नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। समाजशास्त्र के पहले प्रश्न पत्र में जहां हम सामाजिक अध्ययन से संबंधित पद्धति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा, उपकल्पना के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सामाजिक अनुसंधान की ही एक पद्धति है, एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर यानी फील्ड में जाकर समाज से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए। आप मान लीजिए बाल अपराध पर कोई अध्ययन करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में दहेज की प्रथा को समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चुनाव में लोगों का क्या रुझान है, आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में कोई अध्ययन करना चाहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र विशेष की किसी सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण जो है उसको जब परिभाषित किया गया है तो अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं सोशल सर्वे और हिंदी में हम उसे कहते हैं सर्वेक्षण। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सर्वेक्षण का अर्थ होता है ऊपर से देखना या निरीक्षण करना। वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसमें सर्वेक्षण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन वो सर्वेक्षण कहलाता है। परंतु अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को उसके अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर परिभाषित किया है। तो अभी हम बात करेंगे पहले सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण को कैसे परिभाषित किया गया है। प्रारंभ में 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाज में जो समस्याएं व्याप्त हुई थी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप या जो युद्ध वगैरह हुए थे उसके फलस्वरूप जो समस्याएं उस जमाने में उत्पन्न हुई, उनको समझने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने और समाज सुधारकों ने सर्वेक्षण का प्रयोग प्रारंभ किया था। यानी उनका उद्देश्य था कि ऐसी समस्याओं को समझा जा सके, उनके कारणों को ढूंढा जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। तो सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में बर्गेस एक विद्वान है, वो कहते हैं एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उसकी दशाओं तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी किसी समाज की जो एक रचनात्मक योजना आप बनाना चाहते हैं तो उसकी दशाओं और आवश्यकताओं का जो एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक सर्वेक्षण है। इसी प्रकार पीवी यंग कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिशास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। किसी प्रचलित या सामाजिक व्याधिशास्त्रीय प्रकृति, व्याधि का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक, कोई भी चीज़ जो समाज में परेशानी पैदा कर रही है, कोई समस्या पैदा कर रही है, तो ऐसी दशाओं में सुधार कैसे किया जाए उसके लिए जो रचनात्मक कार्यक्रम बनाया जाता है उस उद्देश्य से किया गया अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। कुछ विद्वान जो है वो सामाजिक सर्वेक्षण को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, चाहे वो शुद्ध अध्ययन हो या व्यावहारिक अनुसंधान हो, उसके लिए सर्वेक्षण एक उपयुक्त पद्धति है। जैसे कि एक विद्वान है मोर्स, वो कहते हैं सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है। यानी वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से जो विश्लेषण किया जाता है किसी क्षेत्र विशेष का, उसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। इसी प्रकार मोजर कहते हैं एक समाजशास्त्री के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करना, अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का ऐसा अति उपयोगी साधन है
जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ता है और अन्वेषण योग्य बातों का भी पता चलता है। कुछ विद्वान इसे एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जैसे हैरिसन है, वो कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है। सहकारी प्रयास यानी मिला जुला प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामयिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। कुछ विद्वान जो है वो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में इसे देखते हैं। जैसे अब्राम्स हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की रचना तथा उसकी क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाए। परिमाणात्मक तथ्य का अर्थ होता है जिन्हें काउंट किया जा सके, जो काउंटेबल हो, जिन्हें आप गिन सकें और उसके आधार पर आप कोई निष्कर्ष निकाल सकें। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ उनके निदान और उपचार का भी प्रयास किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ है। इसी के आधार पर अगर हम इसकी विशेषताओं को जानना चाहें या प्रकृति को समझना चाहें तो उसे अगर हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करें तो पहला है सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। ये हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से सामाजिक घटनाएं, लोगों की समस्याएं, उनके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। वो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि अनुसंधानकर्ता को पता हो कि उसे फिक्स्डली किस प्लेस का अध्ययन करना है। वो भौगोलिक क्षेत्र कोई गांव भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, कोई स्कूल कॉलेज भी हो सकता है या पूरा देश भी हो सकता है। तीसरा है समस्याओं का अध्ययन व उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण सिर्फ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि उसके कारणों को भी खोजता है और उनके उपचार की या सुधार की योजनाओं को भी के लिए भी मार्गदर्शन देता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण में। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उन सब का प्रयोग करके कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है और जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके आधार पर सामान्यीकरण भी किया जाता है। सहकारी प्रक्रिया है, यानी मिलीजुली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बड़े पैमाने पर अगर कोई अध्ययन करना है तो एक पूरा अध्ययन दल मिलजुल कर सामूहिक रूप से उसका अध्ययन करता है, जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं जो अलग अलग तरीके से एक अध्ययन विषय को समझने का प्रयास करें। परिमाणात्मक पक्ष होता है सामाजिक सर्वेक्षण का, अर्थात जो संकलित किए गए तथ्य होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं और उनकी गिनती के आधार पर उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो बहुत सारी सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं, उनके माध्यम से उनके दो चरों के बीच में क्या कोरिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है कि बढ़ता है, इस तरीके के अनुमान लगाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र की या फिर विषय वस्तु की, यानी सामाजिक सर्वेक्षण किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है। विद्वान जो है मोजर, उन्होंने 4 मुख्य विषय क्षेत्र बांटे हैं सामाजिक सर्वेक्षण के। पहला वो कहते हैं जनसंख्यात्मक विशेषताएं। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से किसी समाज या समुदाय की अलग अलग जो जनसंख्यात्मक विशेषताएं हैं, जैसे कि परिवार, उसकी रचना, स्त्री और पुरुषों की संख्या, उनके बीच का लिंग अनुपात, उनकी आयु, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन संबंधी जो पैटर्न है किसी पर्टिकुलर जगह के, परिवार नियोजन क्या है, वैवाहिक स्थिति कैसी है, आयु संरचना क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मोजर कहते हैं सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करता है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थात समाज में जो सदस्य हैं समाज के,
उनकी आय का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, जाति व्यवस्था कैसी है वहाँ पर, भौतिक सुख सुविधाएं कैसी है, आस पड़ोस धार्मिक जीवन किस प्रकार का है, उनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्ययन, उनके जीवन स्तर का अध्ययन, उनका आय व्यय का बजट। तो ये जो भी सामाजिक पर्यावरण से संबंधित अध्ययन है वो भी सामाजिक सर्वेक्षण में किए जाते हैं। तीसरा मोजर कहते हैं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक क्रियाओं का मतलब यहाँ पर व्यवसाय से नहीं है, यानी कोई व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वो नहीं, बल्कि अपने लिए या समाज से संबंधित वो और दूसरी क्या क्या क्रियाएं करता है। मनोरंजन के उसके क्या साधन हैं, टीवी देखना, मीडिया से जुड़ाव या अखबार पढ़ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सामूहिक जो भी प्रोग्राम्स होते हैं समाज से संबंधित उसमें उसकी भूमिका, उत्सव मनाना, कर्मकांड वगैरह, ये सारी सामाजिक क्रियाओं में किस प्रकार से एक समाज इन्वॉल्व है इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। चौथा जो मोजर कहते हैं विचार तथा मनोवृत्ति, यानी सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से हम लोगों की मनोवृत्तियों, उनके दृष्टिकोणों, उनके मूल्यों या मानसिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यानी किसी भी विषय पर पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक की क्या राय है, क्या विचार है। आप ये जानना चाहते हैं कि चुनाव में किस दिशा में रुझान जा रहा है, किसी पर्टिकुलर सामाजिक समस्या से संबंधित लोगों की क्या राय है, कोई एक बहुत बड़ी घटना अगर देश में घटित होती है तो उससे संबंधित कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, कोई बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, उन सब के बारे में लोगों की क्या राय है। इस प्रकार के अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण कुल मिलाकर सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसके माध्यम से किसी भौगोलिक क्षेत्र के, किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के किसी सामाजिक मुद्दे का गहरा अध्ययन किया जाता है और उसको वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया जाता है। अगर वो एक सामाजिक समस्या है तो उसके कारणों को ढूंढकर उसके निवारण और उपचार का भी प्रयास किया जाता है।